अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। ईथ बीटीसी को डिस्कस करेंगे। जीएमटी टोकन का अनलॉक होने वाला है, उसको डिस्कस करेंगे। लिंक टोकन, बीएनटी टोकन, जो टोकन जो है टॉप गेनर टॉप लूज़र है, उनको डिस्कस करेंगे। मार्केट के हवाले से रैंडम न्यूज़ और रैंडम अपडेट शेयर करूँगा आपसे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी के चार्ट पे अगर नज़र दौड़ाएं तो प्रीवियस डेज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुसलसल 3 दिन से ये वाली जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बीटीसी क्रैश कर सकता है और इस जगह पर इस ट्रेंड लाइन से वापस जो है इसे बाउंस मिल सकता है। तो फिलहाल अगर देखें यहाँ पर तो 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर में 30 के करीब है आरएसआई, तो यहाँ से इसे मोस्ट प्रोबेबली डिमांड मिल सकती है और यहाँ से बीटीसी यहाँ जा सकता है। लेकिन अभी जो ट्रेडर है वो वेट कर रहा है इस चीज़ का कि सीपीआई डेटा आएगा और उसके अलावा एफओएमसी मिनट्स रिलीज़ होंगे, तो उसमें स्टेटमेंट क्या होगी उनकी, वो मैटर करती है। और साथ में इसराइल और हमास का जो मसला है वो अपनी जगह पर कायम है और इसका भी मार्केट पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है और मार्केट हमें प्रेशर में नज़र आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर डेली क्लोजिंग हमारे पास इससे अबव होनी चाहिए ग्रीन लाइन से, उसके बाद मार्केट अप साइड पर जाएगी। अगर डाउन साइड पर ही आ जाती है नीचे और क्लोजिंग के बाद यहीं पर स्टेबल मार्केट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट क्रैश भी हमें देखने में आ सकता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्रैश आता है, यहाँ पर ये जो है इसका प्रीवियस हायर लो है, इस हायर लो का जो है यहाँ पर होल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस हायर लो से डाउन साइड पर चला जाता है बीटीसी तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फिर हम बेरिश स्ट्रक्चर में इंटर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी को ओपन करें तो यहाँ पर अगर देखें आपको बीटीसी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने आपसे बीटीसी कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक इसको होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर एक और सपोर्ट जो इसको मिलेगी यहाँ पर 26,400 के करीब भी मिल सकती है। उसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, यानी वीकली टाइम फ्रेम में फिर हमें वीक के हिसाब से देखना होता है कि 2-4 वीक 5 वीक में बीटीसी जो है यहाँ तक फिर आ सकता है, डाउन साइड के लेवल्स को टच कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें इथेरियम की, इथेरियम जो है क्रैश कर रहा है हमारे पास बीटीसी की तरह ही और यहाँ पर अपने लोवेस्ट लेवल पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका लोकल बॉटम है, उसके करीब ही ये ट्रेड कर रहा है। दो इसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स बनाई हैं और जिसमें कल के दिन मैंने बताया था कि इथेरियम फाउंडेशन ने इथेरियम सेल किया है और इथेरियम की जो टॉप वेल हैं 1000 से लेकर 10,000 तक का जिनके पास बैलेंस है वो भी स्ट्रांगली इथेरियम से आउट हो रही है। तो इस वजह से इथेरियम जो है मज़ीद प्रेशर में रह सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर ये लंबी लंबी सी जो वीक आपको नज़र आ रही हैं, ये जो है आपको बता रही हैं कि यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग इसकी डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर इसको डिमांड नहीं मिलती, बायर्स नहीं मिलता, तो मज़ीद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और फिर नेक्स्ट जोन जो है मैं आपसे कई दिन से शेयर कर रहा हूँ $1400 का, फिर यहाँ पर हम इथेरियम को देख सकते हैं और फिर हम यहाँ पर जो है एंट्री भी ले सकते हैं। और ईथ बीटीसी की बात करें तो ईथ बीटीसी मुसलसल क्रैश कर रहा है और इसका मैंने आपको कोरिलेशन बताया था कि जब भी ये डाउन साइड पर गिरता है तो इससे जो है हम कंसिडर करते हैं कि इथेरियम से पैसा निकल रहा है और बिटकॉइन में जा रहा है, और जब ये अप साइड पर जाता है तो फिर हम कंसिडर करते हैं कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है और इथेरियम में जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर इस जगह देखें तो 2021 से लेकर यहाँ तक ये पूरा जोन हमारे पास बन रहा है और जब भी ईथ बीटीसी का चार्ट इस जोन में आया है उसके बाद अच्छा खासा इसमें पंप आया है और इस पंप से फिर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से फिर अल्टकॉइन में पैसा आना शुरू होता है, सबसे पहले इथेरियम में और उसके बाद टॉप अल्टकॉइन में और फिर लो कैप में। तो यहाँ से जो है बाउंस के चांसेस हैं हमारे पास और इस जगह से अल्टकॉइन में एक रैली हम देख सकते हैं। फिलहाल अल्टकॉइन अक्सर आपको प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे अल्टकॉइन में जो है एंट्री ले सकते हैं 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, और लास्ट में वीडियो के मैं आपको अल्टकॉइन भी रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और लिक्विडिटी का मुझसे किसी ने पूछा कि ये जो है फ़िलहाल स्टेबल है और इसके आगे क्या प्रोग्रेस रह सकती है, तो इस बारे में जो है यहाँ पर अगर देखें तो मुसलसल 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं ये मुसलसल पंप कर रहा है और अप साइड पर इसने ऑलमोस्ट 70 से 80% का पंप लगा लिया है। यहाँ पर अगर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में 80 पर जो है इसकी आरएसआई चल रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन है। इस जगह पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती। हाँ, यहाँ से आप अगर सेल की पोजीशन लेते हैं तो लाजमी आपने रिस्क को लाजमी मैनेज करना है, उसके बाद सेल की पोजीशन लेनी है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर अगर आप देखें तो ये वाला जोन इसका बहुत अहम है, यहाँ से अब आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन होती है तो फिर यहाँ से ऊपर इस एरिया को ये टच कर सकता है। अगर
शॉर्ट्स की पोजीशन फ़िलहाल देखें, यहाँ पर शॉर्ट्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होंगी, क्योंकि जिस ट्रेडर को भी लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी वो शॉर्ट्स की पोजीशन लेगा। फिर क्या होगा कि मार्केट मैनिपुलेटर जो है मार्केट को थोड़ा सा मज़ीद पंप करेगा, लोगों को मार्केट से लिक्विडेट करके और स्टॉप लॉसेस को हिट करके उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। तो रिस्क को मैनेज करके आप इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और हाँ, अगर नेक्स्ट आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है कि बाइंग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो बाइंग यहाँ पर एक ये वाला जोन हमारा रह सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन भी है, तो इन दोनों को ये सपोर्ट में होल्ड करेगा और यहाँ से फिर इसको डिमांड मिल सकती है। और एपीटी टोकन की बात करें तो रिसेंटली इसका अनलॉक हुआ था 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये 25 पर, और डेली और वीकली में ये ऑलमोस्ट 30 के करीब है। तो लास्ट टाइम जब ये यहाँ से पंप हुआ था तो ऑलमोस्ट इसने काफ़ी अच्छा पंप लगाया था और 7 से 8x का प्रॉफिट दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। अब अगेन ये इसी जोन में आ रहा है, लेकिन आपने याद रखना है कि अब इसकी करंट यहाँ पर जितनी सप्लाई थी उससे जो है यहाँ पर मुसलसल सप्लाई इसकी इंक्रीज़ होती रही है। तो यहाँ पर जो है आप बाय कर सकते हैं इसको, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट नहीं करना जितना कि पहले आया था। जीएमटी टोकन की बात करें तो जीएमटी टोकन हमारे पास एक वॉक टू अर्न का प्रोजेक्ट था और ये पहला प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बनी और ऑलमोस्ट इसने अपने इन्वेस्टर्स को 15,000% का इसने प्रॉफिट दिया और उसके बाद ये मुसलसल क्रैश कर रहा है और अब अपनी आईसीओ प्राइस के बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर इसकी सप्लाई इंक्रीज़ के बारे में बात करें तो उस वक्त जब ये $4 के करीब गया था तो इसमें $2 अरब का सरमाया लगा था, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो इसकी सप्लाई थी वो ऑलमोस्ट मिलियन में थी, लेकिन अब इसकी सप्लाई जो है 1.2 बिलियन हो चुकी है। तो इस वजह से आपने इतना ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आप यहाँ पर बाय करके अगेन ऐसा पंप देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक टोकन के बारे में बात करें तो लिंक टोकन को मैंने आपसे डिस्कस किया था वीकली टाइम फ्रेम में, और अगर आप डेली बेसिस पर मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो आपने वो लिंक वाली वीडियो भी देखी होगी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि लिंक में जब भी पंप आया है हमारे पास तो ऑब्वियसली 4 से 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, किसी में 8 हफ्ते भी लगे हैं, उसके बाद इस एरिया को इसने जो है टच किया है। यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते में इस एरिया को टच किया तो मैंने कहा था कि ये जो है बहुत रिस्की है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है और इस तरह से टच करना रिस्की है। हालांकि इसका एक इवेंट चल रहा था और इवेंट की वजह से हाइप बनी हुई थी, इस वजह से ये पंप कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुसलसल 2 वीक ये प्रेशर में रह चुका है और अभी भी इसमें मज़ीद प्रेशर बाकी है, क्योंकि आरएसआई अगर यहाँ पर देखें तो किसी भी एरिया में हमें इतनी ज़्यादा कोई ओवरसोल्ड नज़र नहीं आ रही कि इसकी डिमांड क्रिएट हो। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पर इसको एक बाउंस मिल सकता है और इसका एक लोअर हाई यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं लिंक टोकन में तो फिलहाल आप वेट करें, यहाँ पर इसकी वैलिड बाइंग जोन हमारे पास नहीं रहेगा। अच्छा, बीएनटी टोकन को डिस्कस करें तो एक सिस्टर ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि किस तरह से हम बीएनटी के पंप यानी इस तरह के जो टोकन पंप करते हैं अचानक उनको किस तरह से कैच कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मेथड बताएं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट में ये कॉइन जो है पंप होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करूं कि ये बीएनटी टोकन यहाँ पर पंप हुआ इस जगह पर, इसकी वजह ये है कि वेज जो है वो मैनिपुलेट करती हैं मार्केट को। पिछले दिनों भी जब ये कॉइन पंप कर रहे थे तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो कॉइन का मार्केट कैप देखते हैं, 71 मिलियन का मार्केट कैप है इसका, तो ये कोई बड़ा नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखें तो 142 मिलियन बीएनटी टोकन मार्केट की सर्कुलेशन में है, जो कि बहुत कम है। तो इसमें थोड़े से पैसों के साथ भी अच्छा खासा पंप लाया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इसकी हाई बनती है और अच्छा खासा पंप कर जाता है इस जगह। उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ इस जगह एक इसकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो है मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन होना शुरू हो जाती हैं और लोग शॉर्ट लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से और मज़ीद ऊपर जाना शुरू हो जाता है, फिर लोग इस वाली सपोर्ट को कंसिडर करते हैं कि यार ये वाली जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, फिर यहाँ से लोग मज़ीद शॉर्ट्स ओपन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये जो लास्ट एरिया है इसका, यहाँ पर शॉर्ट्स ओपन करते हैं लोग और इस जगह पर और ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्ड होती हैं। और याद रखें, जब तक के रिटेल इन्वेस्टर की शॉर्ट पोजीशन मार्केट से आउट नहीं होगी तब तक ये कॉइन नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को ये मार्केट से आउट कर देंगे फिर एक और नया सेंटिमेंट क्रिएट होता है कि ये कॉइन तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी ऊपर गया, फिर यहाँ से भी ऊपर गया, तो अब ये यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो फिर लोग यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग रिटेल इन्वेस्टर फोमो में आकर इस जगह बाइंग करता है और उसके बाद टोकन जो है डंप करना शुरू कर देता है। और जो वेज यहाँ पर बाय करती हैं वो यहाँ पर आपको बेचकर निकल जाती हैं और आप इंतहाई लॉस में और मायूस होकर
मार्केट में या तो लॉस में सेल करते हैं या फिर उसे होल्ड करके बैठ जाते हैं नेक्स्ट उसके पंप के लिए, और वो फिर कभी पंप होता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। किसी भी टोकन में आपने अगर एंट्री लेनी है, जैसे कि अब ये टोकन है तो इसमें अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसमें आपने इस पंप को नहीं देखना, इस पंप को आपने बिल्कुल नहीं देखना, बल्कि आपने नेक्स्ट एंट्री जोन का इंतज़ार करना है कि नेक्स्ट एंट्री जोन क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट एंट्री जोन इसका ये वाला हो सकता है, यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं अगेन, और यहाँ से इसको पंप मिल सकता है दोबारा से। तो इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करें। किसी भी ऐसे बहुत ज़्यादा वाले पंप टोकन में आपने कभी भी इंटर नहीं होना। और उसके अलावा एक सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी टोकन जब आप यहाँ पर देखते हैं ट्रेंडिंग में आपने जाना है, इस जगह पर ट्रेंडिंग में जाना है, और ट्रेंडिंग में आपने देखना है कि कौन कौन से टोकन फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहे हैं, और जो टोकन ट्रेंड में चल रहे हैं उन टोकन के जो यहाँ स्टार्ट में लास्ट में जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे न्यू टोकन है, तो उसके अलावा इंजेक्टिव टोकन है, RNDR है, चिलीज़ का है, यानी आपने टॉप प्रोजेक्ट देखने यहाँ पर इस जगह आपको 100 टॉप 100 का ऑप्शन मिल जाएगा। टॉप 100 का आपने सिलेक्ट कर लेना है, और उसके अलावा फिर यहाँ पर आपने देखना है टोकन्स को जो टॉप ट्रेंडिंग में है उनका एनालिसिस करना है। अगर आपको वो RSI के अकॉर्डिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या किसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इसमें बैंक अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो आप जो है उसे बाय करें। यानी कि आपने कभी भी 100%, 50% या इस तरह के प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना आप स्ट्रांगली जो है अपना पैसा गंवा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन के माइनर्स की बात करें तो इन्होंने तकरीबन 20,000 के करीब BTC इस हफ्ते सेल किया है, और ये जो है रिज़र्व नज़र आ रहा है माइनर्स का, जो कि यहाँ पर आपको नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें जो है मार्केट की सिचुएशन भी शामिल है कि मार्केट में एक तो इस तरह का फंड क्रिएट हो रहा है, और एक तो जंग के हालात बन रहे हैं, और ज़ाहिर है उनको अपनी कॉस्ट भी मैनेज करनी पड़ती है, तो इस वजह से वो सेल कर रहे हैं। बाइनांस के हवाले से न्यूज़ है कि बाइनांस फ्यूचर्स ने कॉपी ट्रेडिंग लॉन्च करने का फ़ैसला किया है, और जैसे कि हमें पता है बाइनांस नंबर 1 एक्सचेंज है वॉल्यूम के हवाले से। तो अगर बाइनांस पर कॉपी ट्रेडिंग लॉन्च होती है तो ये बाइनांस के वॉल्यूम के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी, और बाइनांस पर मज़ीद वॉल्यूम आ सकता है और मज़ीद यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्रिप्टो नैरेटिव्स मास्टर प्लान है, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट हैं। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं ड्यू डिलिजेंस करके, और इनका मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह देखकर। यहाँ पर डेक्स और DeFi 3.0 डेरिवेटिव, और उसके अलावा डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज AI, गेमीफाई, लिक्विड स्टेकिंग, ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट, टेलीग्राम बोट्स, Web3 गेमिंग और लेयर 2 की ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं। आप इन सब में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लाजमी अपना ड्यू डिलिजेंस करके। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इन सब के नाम भी मिल जाएंगे, और यहाँ आप सारे के सारे टोकन्स को गो थ्रू हो सकते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चेक कर सकते हैं कि आप किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।